हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस हमें क्या बताता है? ये उन इवेंट्स को बताता है जो कब होते हैं, प्रेजेंट में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्रेजेंट सिंपल की बात करें तो इसके जो है दो यूज़ होते हैं प्रेजेंट सिंपल के। पहला होता है प्रेजेंट सिंपल, जिसमें हम क्या एक्सप्रेस करते हैं, जिसमें हम डेली हैबिट्स के बारे में बताते हैं और यूजुअल एक्टिविटीज़ के बारे में बताते हैं, फैक्ट्स के बारे में बताते हैं और इवेंट्स और सिचुएशंस के बारे में बात करते हैं। ठीक है। सेकंड हमारा यूज़ है इसमें प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, यानी कि कोई काम पहले हो चुका है। जैसे मैं अभी फॉर एग्जांपल के लिए, जैसे मैं अभी बोल रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मेरा बोलने का काम पहले से ही स्टार्ट था। मैं अब बोल रही हूँ कि मैं बोल रही हूँ, आई एम स्पीकिंग। तो इसमें काम जो है वो टेम्परेरी बेस पे चल रहा है, यानी कंटिन्यू है अभी काम। तो यह इसमें हम क्या देखेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस में इसमें हम दो यूज़ देखेंगे और ये क्या होते हैं हमारे, ये हमारे होते हैं वर्ब टेंस। सिंपल प्रेजेंट को हम वर्ब टेंस भी बोल सकते हैं। तो मैंने आपको दो यूज़ बता दिए इसके। पहला हमारा होता है रेगुलर बेसिस पे जो हमारे एक्सप्रेशन, जो हमारे एक्टिविटीज़ होती हैं वो, यानी कि प्रेजेंट सिंपल की बात कर रहे हैं हम, जिसमें हम अपना डेली रूटीन भी बताते हैं। हम सुबह से शाम तक क्या चीज़ें करते हैं वो हमारा किस में आता है, सिंपल प्रेजेंट में आता है, जिसे हम रेगुलर बेसिस पे करते हैं। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं इसको। और ये किस पे डिपेंड रहता है, ये पर्सन पे डिपेंड रहता है कि वो सुबह से शाम तक क्या क्या चीज़ें कर रहा है, क्या क्या एक्टिविटीज़ कर रहा है। इसमें हम कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि बर्ड्स जो है वो फ्लाई आसमान में उड़ रही हैं। हम बोलते हैं कि जो अर्थ है हमारा वो राउंड है, सन हमारा ईस्ट से निकलता है। इस तरीके के हम सेंटेंस बोलते हैं, तो वो भी हमारे इसी के अंदर इंक्लूड होते हैं। और दूसरी चीज़ इसमें होती है कि इसके जो सेंटेंस होते हैं वो हमारा किस पर एंड होता है। मैंने अभी बताया कि वर्ब टेंस होती है ये, तो इसमें जो वर्ब्स यूज़ होती है वो एस या ई एस से हमारी एंड होती है। तो उसके बेस पे भी ये दो कैटेगरी में डिवाइड होता है, कब एस आएगा, कब ई एस आएगा। सेकंड मैंने बताया प्रोग्रेसिव के बारे में, कि कोई काम पास्ट में चल रहा है और वो अभी भी पास्ट में हमने स्टार्ट किया है और वो अभी भी चल रहा है, तो वो हमारा किस में आएगा, प्रोग्रेशन में आएगा, यानी कि प्रोग्रेस हो रही है उस काम में। तो अब बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की। प्रेजेंट इंडेफिनिट है क्या, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक टाइमलाइन बना रखी है कि जो भी हमारा इवेंट या फिर सिचुएशन जो कब होती है, रेगुलर बेसिस पे होती है, यानी कि सुबह से शाम तक होती है, रेगुलर बेसिस पे डेली होती है। जैसे कि हमारा हैबिचुअल एक्टिविटी, हमारी हैबिट्स क्या हैं, फैक्ट्स के बारे में जो यूनिवर्सल फैक्ट्स हैं। जैसे कि हैबिट्स में आता है हमारा, जैसे मुझे पढ़ना पसंद है, आई लव टू रीड नॉवल। यूनिवर्सल फैक्ट में हमारा आता है अर्थ इज़ राउंड। जनरल ट्रूथ में हमारा आता है बेबी क्राइज, बर्ड्स फ्लाई। डेली एक्टिविटीज़ में हमारे आते हैं जो हम डेली का सुबह से शाम तक जो हम काम करते हैं, उठना बैठना जागना सोना, जो भी हम एक्टिविटी करते हैं सुबह से शाम तक, वो हमारा डेली एक्टिविटी में आता है। स्टेट ऑफ बीइंग, यानी हम किस स्टेट की बात कर रहे हैं, हम हैप्पी हैं, सैड हैं, क्या है हमारा स्टेट। हम जब इन चीज़ों की बात करते हैं रेगुलर बेसिस पे जब ये होती हैं, तब हम किस बेस पे बात कर रहे हैं कि प्रेजेंट में हो रही है, रेगुलर बेसिस पे हो रही है, प्रेजेंट में हो रही है। जैसे कि मैंने टाइमलाइन बनाया हुआ है, जहाँ पे मैंने नाउ लिखा है वहाँ पे मैंने बहुत सारे क्रॉस लगाए हुए हैं। ये क्या शो कर रहा है कि प्रेजेंट में रहते हुए रेगुलर बेसिस पर जो भी एक्शंस हो रहे हैं, जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, सिचुएशंस हो रही हैं, वो सब क्या आ रहे हैं हमारे, वो हमारे डेली बेसिस पे हो रहे हैं। तो ये हमें, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में रखते हैं इसको, क्योंकि वो प्रेजेंट में भी रहकर और डेली एक्टिविटी को हमारी बता रहा है। और ये किस पर डिपेंड करता है, ये पर्सन पे डिपेंड करता है। क्योंकि जब भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं उसमें हम अपनी हैबिट्स बताते हैं, फैक्ट्स बताते हैं, ट्रूथ बताते हैं, डेली एक्टिविटी बताते हैं, अपना स्टेट ऑफ बीइंग बताते हैं कि हमारी स्टेट क्या है, हम सैड हैप्पी हैं। तो वो सब किस पे डिपेंड करता है, एक पर्सन पे डिपेंड करता है।
प्रेजेंट सिंपल टेंस इज फॉर्म्ड बाय यूजिंग द रूट फॉर्म। रूट फॉर्म इन द सेंस, रूट फॉर्म हमारी होती है जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, तो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो हमारी क्या होती है, रूट वर्ब होती है। और इसमें हम क्या करते हैं, जब भी हम किसी इसका सेंटेंस बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तब हम क्या करते हैं, एस और ई एस भी लास्ट में जोड़ देते हैं वर्ब के। जैसे मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस एस और ई एस। और ये जो हम एस और ई एस ऐड करते हैं, ये डिपेंड करता है कि हम कौन से पर्सन की बात कर रहे हैं, फर्स्ट पर्सन की, सेकंड पर्सन की, थर्ड पर्सन की, उसके अकॉर्डिंग ही हम एस और ई एस लगाते हैं। आगे हम ये चीज़ें पढ़ेंगे। अब बात करते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्या होता है। जब भी हम फर्स्ट पर्सन सिंगुलर की बात करते हैं, उसमें हम उसमें क्या आता है, उसमें आई आता है, आई यानी कि हम, उसमें आई आएगा। जब भी हम आई सेंटेंस में यूज़ करते हैं, आई राइट, तो फर्स्ट पर्सन के साथ कभी भी एस और ई एस यूज़ नहीं करते हैं, आई राइट। सेकंड हमारा सेकंड पर्सन में हमारा आता है यू, वी, दे, इनके साथ भी हम एस और ई एस यूज़ नहीं करते हैं। जैसे यू राइट, वी राइट, दे राइट। थर्ड पर्सन जो होता है हमारा, उसके साथ में हम एस और ई एस यूज़ कर सकते हैं, और वो हमारे क्या होते हैं, थर्ड पर्सन, ही, शी और इट, इनके साथ हम एस और ई एस ऐड कर सकते हैं लास्ट में। ही राइट्स, शी राइट्स, इट राइट्स। ओके, तो ऐसे ही हम एक और वर्ड लेते हैं, वर्क। आई वर्क, यू वर्क, वी वर्क, दे वर्क, ही वर्क्स, शी वर्क्स, इट वर्क्स। तो हमने दो एग्जांपल देखे, राइट और वर्क। इन दो वर्ब का हमने यूज़ करके हमने देखा कि हम फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ में एस और ई एस का यूज़ नहीं करते हैं, सेकंड पर्सन सिंगुलर के साथ भी हम एस और ई एस यूज़ नहीं करते हैं। हम एस और ई एस का यूज़ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ही यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमारा क्या होता है, ही, शी और इट होता है। ओके, मोस्ट रेगुलर वर्ब जो होती हैं वो हमारी क्या होती हैं, जैसे उठना, बैठना, खाना, पीना, ये हमारी क्या है, रेगुलर वर्ब हैं। तो ये क्या यूज़ करती हैं, ये रूट जो फॉर्म होती है इनकी, यानी कि V1 जो फॉर्म होती है, ये उसका ही यूज़ करते हैं। किसको छोड़कर, थर्ड पर्सन सिंगुलर को छोड़कर। जो कहाँ पर एंड होता है, एस पर एंड होता है। जैसे कि आई, यू, वी, दे, ये हमारे फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन सिंगुलर हैं, इनमें हम एस और ई एस लास्ट में ऐड नहीं करेंगे। ही, शी, इट हमारा क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, जैसे कि मैंने अभी ऊपर बात की है, वो कहाँ पर एंड होता है, एस और ई एस पर एंड होता है। जैसे एग्जाम्पल लिखा है मैंने, आई राइट, पीछे हमने एग्जाम्पल देखा था राइट और वर्क का। आई राइट, फर्स्ट एंड सेकंड पर्सन सिंगुलर जो है हमारा, उनके साथ में हम एस और ई एस ऐड नहीं करेंगे रेगुलर वर्ब में, जो हमारी रूट फॉर्म होती है। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ही हम एस और ई एस का यूज़ करेंगे, और एस से ही हमारा जो सेंटेंस है वो लास्ट होगा। ही राइट्स, यहाँ पे मैंने एस लगाया है क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है। आई हमारा फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, यहाँ पे मैंने एस नहीं लगाया है। ओके, कुछ वर्ब्स के लिए थर्ड पर्सन सिंगुलर जो होता है हमारा, वो ई एस पर एंड होता है, ना कि एस पर। एस की जगह वो कहाँ पर एंड होता है, ई एस पर एंड होता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर। और वो वर्ब कौन कौन सी हैं, वो जो रूट वर्ब्स हैं हमारी, वो हमारी वर्ब्स होती हैं, तो उनके लास्ट में कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे कि एस, एक्स, डबल एस, सी एच, एस एच, ओ, टी एच, जी एच और जेड। ये कुछ वर्ड्स होते हैं उन रूट फॉर्म के पीछे। तो ये जो हमारे वर्ड्स हैं, ये हमारे किस पर एंड होते हैं, ई एस पर एंड होंगे। वहाँ पर हम एस नहीं यूज़ करेंगे, वहाँ पे ई एस लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, शी किसेस, ही टीचेस, शी लाफ्स, इट्स फोटोज, इट्स ब्रशेज, इट्स फॉक्सेस, इट्स बॉक्सेस।
तो हमने क्या देखा, जो वर्ड हमारे एस, डबल एस, सी एच, एस एच, जी एच, एक्स और ओ इनसे फिनिश होते हैं तो उनके लास्ट में हम ई एस ऐड करते हैं, ना कि एस। अब हम पढ़ने वाले हैं कन्वर्जन, यानी सिंगुलर से हम प्लूरल कैसे बनाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है रिंग, अगर मैं यहाँ पे सिर्फ रिंग लिखती तब भी हमें पता चल रहा था कि ये सिंगुलर है। मैंने यहाँ पे आ लगाया तब भी हमें पता चला कि हम एक रिंग की बात कर रहे हैं। तो जब हम इसको प्लूरल बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, इसमें रिंग के लास्ट में हम क्या ऐड कर देंगे, एस, रिंग्स। लेकिन हम इसे खाली रिंग्स नहीं पढ़ सकते क्योंकि ये प्लूरल है, ये प्लूरल हो गया, यानी कि इसके कुछ नंबर है। हम इससे पहले क्या यूज़ करेंगे, जितना भी हमारा नंबर है, यहाँ पे हमने 2 रिंग्स की बात कर रहे हैं, 4 रिंग्स की बात कर रहे हैं, तो वो हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो हमारा जो सिंगुलर हो गया हमारा आ रिंग, प्लूरल जैसे बनेगा 2 रिंग्स, 3 रिंग्स, 4 रिंग्स, जो भी हमारी नंबरिंग है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है, जब भी हम सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं तब हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग में हम नंबर ऐड करते हैं कि हम कितने प्लूरल्स की बात कर रहे हैं। यानी कि हम जिस भी थिंग की बात कर रहे हैं, किसी पर्सन की बात कर रहे हैं, थिंग्स की बात कर रहे हैं, किसी भी बात कर रहे हैं हम, तो जब भी हम उसको प्लूरल बनाते हैं तो वो नंबर में होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो जब वो नंबर में होगा तो हम उतना नंबर उस थिंग के, उस पर्सन के सामने हम लिख देंगे। देन उसके बाद हम एस और ई एस लास्ट में ऐड करेंगे। और देखते हैं, एन एप्पल, यहाँ पे हम एक एप्पल की बात कर रहे हैं, तो जैसे हम इसका प्लूरल बनाएंगे, मैंने यहाँ पे 3 लिखा है, यानी कि 3 एप्पल्स की बात कर रही हूँ मैं। तो जब मैं इसको प्लूरल में कन्वर्ट करूँगी तो क्या बनेगा, ये 3 एप्पल्स, यानी कि मैं 3 सेब की बात कर रही हूँ। यहाँ पे एक है और जैसे प्लूरल बनाया वहाँ पे 3 के बारे में बताया मैंने। अ डॉग, प्लूरल क्या होगा, 4 डॉग्स, 5 डॉग्स। अ टीचर, 5 टीचर्स, 4 टीचर्स, यानी हम मोर देन 1 की बात कर रहे हैं। प्लूरल, जब भी हम प्लूरल की बात करेंगे वहाँ पे मोर देन 1 होगा, और जब सिंगुलर की बात करेंगे वहाँ पे हम एक की बात करेंगे। अ डॉक्टर, 6 डॉक्टर्स, 7 डॉक्टर्स। तो ये हमेशा याद रखना, जब भी हम सिंगुलर की बात करते हैं वहाँ पे हम एक पर्सन की ही बात करते हैं, और जैसे ही प्लूरल की बात आएगी वहाँ पे हमें क्या समझना है कि हम मोर देन 1, यानी एक से ज़्यादा लोगों की बात कर रहे हैं, एक से ज़्यादा थिंग्स की बात कर रहे हैं। ओके, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमारा इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, क्योंकि ये हमारा बेसिक है इन चीज़ों का। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।